सर्दियों का मौसम और सरसों का साग, इन दोनों का जुड़वा भाई के जैसा नाता है। तो सर्दियों में अगर आपने अभी तक सरसों का साग नहीं बनाया है तो मेरे साथ बना लीजिए, बहुत ही आसानी से बनकर तैयार हो जाता है। तो चलिए फटाफट बनाना शुरू करते हैं। आज मैं लेकर आई हूँ हरी हरी सरसों की पत्तियाँ। तो ये एक बंडल है और ये दूसरा बंडल हमने पालक का लिया है। ये छोटा बंडल है, तो जितनी सरसों है उसकी आधी हमने पालक ली है। आप चाहें तो पालक की जगह बथुआ भी ले सकते हैं, इससे साग में चिकनापन आता है। तो सबसे पहले तो हम साफ साफ पत्तियां चुन लेते हैं और उनको धोकर तैयार करते हैं। ये देखिए, अच्छी तरह से हमने पत्तों को साफ कर लिया है और धो भी लिया है। अब हम इनको काटेंगे। तो ये थोड़ा सा हार्ड पार्ट है, इसको निकाल देते हैं और अब हम बारीक बारीक साग को काट कर तैयार करते हैं। साग को हमेशा पहले धो लें, पानी निकाल दें, उसके बाद ही काटें। काटने के बाद साग को नहीं धोना है, इससे इसके पौष्टिक तत्व भी निकल जाते हैं और इसका साग का झाग जो होता है, जिसका एक अलग ही टेस्ट होता है, वो भी कम हो जाता है। तो अब हम कुकर में सरसों की पत्तियाँ डाल देते हैं। आप चाहें तो इसमें मेथी की पत्तियाँ भी ऐड कर सकते हैं, पर हमको बहुत कम बनाना है, इसलिए हम सरसों और पालक का ही साग बना रहे हैं। तो पालक को भी इसी तरह से काट लेते हैं। थोड़ा सा हार्ड पार्ट है, इसको अलग कर दिया। अब हमें बिल्कुल बारीक बारीक काटना है। ज़रूरी नहीं है, अगर आप बहुत ज़्यादा बारीक नहीं भी काट सकते हैं तो कोई बात नहीं है, क्योंकि बाद में हमें इसको पीसना है। तो ये देखिए, पालक को भी हमने काट लिया और अब हम इसी सरसों के साग में पालक की पत्तियां भी ऐड कर देते हैं। एक छोटा गिलास हम पानी डाल रहे हैं। ये 150 ml पानी है, तो पानी भी हमने डाल दिया। अब हम ढक्कन से बंद करते हैं और कुकर को गैस पर रखते हैं। गैस चालू कर देते हैं और लो टू मीडियम फ्लेम पर हम पकाएंगे। 4 से 5 सीटी हमें कुकर की ले लेनी है, जिससे साग अच्छी तरह से गल जाएगा। तो 4 से 5 सीटी हो गई है। अब हम गैस को बंद कर देते हैं और ठंडा होने के बाद आपको दिखाते हैं। चलिए खोल कर देख लेते हैं। ये देखिए, अच्छा साग पक गया है, बिल्कुल पानी भी कम रह गया है। तो आपको हम चम्मच की सहायता से उठाकर दिखा भी देते हैं। ये देखिए, बहुत बढ़िया साग पका है। अब हमें इसको मैश करना है। तो ये मैशर है हाथ वाला, तो अगर आपके पास ये है तो इससे भी मैश कर दीजिए। इसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा और थोड़ी सी मेहनत भी ज़्यादा लगेगी। अगर ये नहीं है तो इसकी जगह मिक्सर, पर मिक्सर को बहुत कम पीसे, या तो इस तरह का ब्लेंडर, जो कुछ भी अवेलेबल हो उससे आप पीस सकते हैं। तो हमने यहाँ पर सरसों को पत्तियों को निकाल लिया है और ये देखिए, मैंने दरदरा पीस कर तैयार कर लिया है। तो आप देख सकते हैं, हमने दरदरा पीस लिया है, इसको ज़्यादा चिकना नहीं पीसना है। और ये जो पानी है इसको भी हमें साग में ही यूज़ करना है। तो अब हम थोड़ा सा मसाला तैयार करते हैं। तो ये 2 मिर्च, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 10-12 कलियां लहसुन, इनको कूटकर तैयार कर लेते हैं। और अब हम आते हैं गैस की तरफ। तो जिस कुकर में हमने उबाला था, इसी कुकर को हम फिर से चढ़ा देंगे और अब हम इसमें 2 टेबल स्पून घी डालेंगे। सरसों के साग को घी में बनाएं, इससे बहुत अच्छी सुगंध आती है, बहुत बढ़िया टेस्ट हो जाता है। इस साग में बहुत कम मसाले पड़ते हैं। तो यहाँ पर हमने 1 तेज़पत्ता 2 टुकड़ों में कर लिया, थोड़ी सी राई, ज़रा सा इसको हमने तड़का लिया। मिक्स कर देते हैं और जैसे ही राई चटकने लगे वैसे ही हम हींग डाल देते हैं। हींग का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, इसलिए हींग ज़रूर डालें। अब हम प्याज भून लेते हैं। तो ये 2 मीडियम साइज़ के हमने प्याज काट करके रख लिए थे, इनको हम भूनेंगे। और जैसे ही प्याज पारदर्शी हो जाएगा वैसे ही हम जो हमने अदरक लहसुन का पेस्ट बनाया था इसको भी डाल देते हैं। तो ये हमने पेस्ट भी डाल दिया। अब बिल्कुल थोड़ा सा भूनेंगे, बिल्कुल 1 मिनट के लिए, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, नहीं तो लहसुन का फ्लेवर कम हो जाएगा। तो अब हम सूखे मसाले डाल देते हैं। तो ये हमने लाल मिर्च डाल दी, थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च डाल दी। अब हम 2 चम्मच डाल रहे हैं धनिया। मसाले आप अपने हिसाब से डालें। सरसों के साग में मसाले बहुत कम पड़ते हैं, ना इसमें हल्दी पड़ती है, ना ही गरम मसाला और ना ही कोई पैकेट वाले मसाले। तो अब हम डाल देते हैं क्रश किया हुआ सरसों का पेस्ट। तो ये जो हमने दरदरा पीस लिया था सरसों का साग, अब इसको भी डालते हैं और अच्छी तरह से भूनते हैं।
आपको भूनते भूनते ही पता चलेगा कि कितनी बढ़िया सरसों की खुशबू उभर कर ऊपर आ रही है। और अब हम पानी डाल देते हैं। तो जो सरसों उबालने में पानी बचा था उसको भी हमने इसी में ऐड कर दिया है, उस पानी को फेंकना नहीं है। अब हम मिक्स करते हुए 5-6 मिनट पका लेते हैं। और अब हम सरसों के साग में अलहन लगाएंगे। तो ये मक्के का आटा या चने का आटा किसी से भी लगा सकते हैं। तो हमारे पास मक्के का आटा नहीं है, इसलिए हम बेसन का अलहन लगा रहे हैं। 2 छोटी चम्मच बेसन को हमने आधी कटोरी पानी में घोल लिया और इसको छन्नी से डाल देते हैं, जिससे कि बेसन की कोई गुठली अंदर ना जाने पाए। और अब हमें हिलाते हुए धीमे धीमे आंच पर पकाना है। अब हमें फ्लेम बिल्कुल भी तेज़ नहीं करना है, लो फ्लेम में ही साग को पकाना है। फ्रेंड, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो अभी हम साग को ढक देते हैं और बीच बीच में हम खोलकर इसको चलाते रहेंगे ताकि बेसन नीचे बैठने ना पाए। तो इस तरह से हमने चला लिया और अब हम इसमें नमक डाल देते हैं। तो स्वाद के अनुसार हमने नमक भी ऐड कर दिया। फिर से चला लेते हैं। स्लो आंच रखनी है और बार बार हमें चलाते रहना है, देखते रहना है कि साग कैसा है। तो ये देखिए, परफेक्ट साग बिल्कुल बनकर तैयार हो रहा है। कुछ भी इसमें हमने स्किप नहीं किया है। फिर से खोल के देख लेते हैं। ये देखिए, साग बिल्कुल नीचे लगा भी नहीं है और बहुत बढ़िया पका है। बिल्कुल सही कंसिस्टेंसी है। ये बहुत पतला भी नहीं है और बहुत गाढ़ा भी नहीं है। ठंडा होने के बाद ये और गाढ़ा होगा। और साग 10 मिनट हमने और पका लिया है। तो अब हम गैस को बंद कर देते हैं और ये देखिए, हम दूसरे बाउल में डालकर आपको दिखाते हैं कितना बढ़िया साग बनकर तैयार हुआ है। तो इसमें कोई मसाले भी नहीं पड़ते हैं, फिर भी ये साग बहुत अच्छा लगता है। तो अब साग में एक बार फिर से हम बघार देते हैं। तो हमने 2 छोटी चम्मच घी डाल दिया। अब इसमें कड़ी पत्ता और ये 2 सूखी लाल मिर्च, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है, और हींग अच्छी तरह से बघार दे दिया। अब गरम गरम इसी बघार को हम सरसों के साग के ऊपर डाल देते हैं और मिक्स कर देते हैं। बहुत बढ़िया सरसों का साग बना है। अब खट्टेपन के लिए हम थोड़ा सा इसमें नींबू निचोड़ देंगे। अगर नींबू नहीं है तो अमचूर भी डाल सकते हैं। और अब ये हमने थोड़ा सा बटर रख दिया। बटर से तो ये साग और भी शानदार हो जाता है। तो ये लीजिए फ्रेंड, सरसों का साग बनकर तैयार है। इसको एंजॉय कीजिए। चावल चपाती किसी के भी साथ आप खाएं। मक्के की रोटी के साथ तो ये बहुत अच्छा लगता है। मक्के की रोटी का वीडियो मैं आपको बाद में शेयर करूंगी। तो अभी आप सरसों के साग का लुत्फ़ उठाइए और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि मेरी रेसिपी कैसी है। पसंद आई हो तो लाइक भी कर दीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।